इंसान है। लोग कहते हैं चमार चमार, किसके पास चाम नहीं है। क्या खून में लिखा है कि आप चमार हैं? नहीं, लिखा नहीं है भैया, लेकिन कहते हैं। हम तो साहब बहुत खुश हैं। अच्छा। हाँ, अब खुशी रहेंगे। अच्छा। हाँ, पुरखों ने वो बेचारे गले में हाड़ी बांधे, कमर में झाड़ू बांधे घूम रहे थे, वह दर्द आज भी मेरे दिल में चल रहा है। इसलिए आज का ऐसा माहौल है कि हमारे जो आस पड़ोस के आदमी हैं ये लोग कहे कि इस साल नहीं। उन्होंने बताया शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करें। वो कौन से दरिंदे रहते हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां को तोड़ देते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर राय देना। और बाबा की बातचीत पका है तो आज अम्बेडकर जयंती है, कितना खुश बा बहुत खुश। घरे में सब लोग खुश है। सब खुश है, बाबा साहब सब खुश है। हाँ। हाँ, अच्छा, आप बताइए, आप कौन दिला रहे? हम एक इंसान हैं। इंसान, हाँ यही बात है ना। आप इंसान हैं। हम एक इंसान है, इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज अम्बेडकर जयंती है, कितना खुश है। हम बहुत खुश हैं और हर सहयोग में सबको लेकर के साथ चल रहे हैं और खड़े हुए हैं। अम्बेडकर निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष करके शिक्षित होकर था, लेकिन बाबा साहब की ऐसी देन है कि आज हम कहीं भी गन्ना चूक। नमस्कार, अभी मैं जनपद जौनपुर में हूँ और ये थाना पड़ता है शाहगंज, ताखा पूरब में। अभी मैं 12-1 बजे प्रधान का इंटरव्यू किया था और जो है कि आज 14 अप्रैल है। बाबा जी का आज यहाँ पर बहुत खुशी का माहौल है। जो है कि यहाँ पर रैली निकली थी, यहाँ से शायद 2 गांव से निकली थी। अब बाकी मैं आप लोगों को अभी, ये चाचा ओचा खड़े हैं, सब लोग भैया खड़े हैं, चाची खड़ी, सब लोग हैं। अभी मैं बताऊंगा कि 2 लोग यहाँ से 2 रैली निकली थी या 3 रैली, मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 रैली निकली थी। और जो है कि आज बहुत खुशी का माहौल है। इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा कि आज 14 अप्रैल है और संविधान लिखने वाले बाबा साहब थे। आज उनको लोग क्यों याद करते हैं और कुछ लोग क्यों नहीं याद करते और कुछ लोग विरोध करते हैं। और हम ही जब खुशी होती है तो हम ही खुशी को भी दिखाता हूँ, अपने चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ, अपने पेपर के माध्यम से दिखाता हूँ। और जो है कि तमाम जो है कि मूर्तियाँ हम लोग लगवाने का काम करते हैं कि जो है कि बाबा भीमराव का हर जगह ही लगवाते हैं, जहाँ से हम लोग का आदेश मिलता है वहीं पे हम लोग लगवा देते हैं। और कुछ ऐसे गाँव हैं, कुछ ऐसे दरिंदे हैं कि जो मूर्तियाँ को तोड़ देते हैं, तो भी हम लोग को दिखाना पड़ता है। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं, आइए विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं। और समय 7:30 बज रहा है, इस समय रात हो चुका है। इस गांव का मैं दूसरी बार कवरेज कर रहा हूं। क्या नाम हुआ पिताजी आपका? हरिश्चंद्र। आज बड़ा खुशी का माहौल है जी। बाबा साहब को कब से मानते हैं? कब दीजिए। अच्छा, ठीक है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लगभग 16 साल का था तभी से मैं इसमें घुसा हूँ। फिलहाल आज भी मैं अकेला चल रहा हूँ और हमें अधिक करके खुशी है कि बाबा साहब को लोग माने, रविदास महाराज को माने। बाबा साहब ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया है, रविदास महाराज ने उन्हें कष्ट उठाया है। धन धन हम कहते हैं काशी राम, जो जलंधर के रहने वाले हैं, उन्होंने 20 साल अपना घर त्याग दिया। आज उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, उन्होंने हमारे लिए त्याग किया है। हम उनके लिए हार्दिक स्वागत करते हैं और फिर हमारे पास जितनी भी शक्ति हो रही उसी हिसाब से हम अपना खुशियाँ मना रहे हैं। तो हमारी कहने का यह है कि जो हमारे भाई हैं, अछूत हैं, आज हम समाज में बोल रहे हैं, समाज में कपड़ा पहन रहे हैं, समाज में खाना खा रहे हैं, लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन आज के 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले ऐसा था कि अगर हम किसी के दरवाजे पर गन्ना छूते हैं तो उसका चिपुआ हाथ में लेना पड़ के फेंक देंगे तो भी हमको कोई रोकने वाला नहीं है। फिलहाल मैं वह चीज़ तो देखा नहीं हूँ, मैं पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन मुझे यह मालूम है कि हमारे बाप दादा ने हमारे बनाया जाएगा। हमारी पत्नी का देहांत हो गया 2 महीना पहले, लेकिन हमने कहा ये तो मरना जीना ऊपर वाली किसान है, लेकिन जो हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए कुर्बानी किया है हम उस पर अटल रहेंगे। तो हम अटल रहेंगे और रहे हैं। क्या नाम हुआ पिताजी आपका? जयराम। आज अम्बेडकर जयंती है, कितना खुश है आप? अम्बेडकर जयंती हमारे भारतवर्ष का महान गौरव का दिन है। डॉक्टर संविधान समाज के लिए न्याय, समता, बंधुत्व का
का संविधान हमारे देश को दिया, जिससे कि यह देश जो है उसी के अनुसार चल रहा है। कुछ लोग इसे मिटाने के चक्कर में है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तभी जो है ये कारवां चलता रहेगा और हमें तभी सफलता मिलेगी। हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और यही उनका संदेश है। उन्होंने सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्हें जो बौद्ध धर्म से मिला वह किसी भी इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पादरी धर्म, किसी धर्म में नहीं मिला। इसलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म बौद्ध धर्म है, उसे बाबा साहब ने अपनाया और जिस पर चलने के लिए हम लोगों को ये शिक्षित के प्रेरित किया। हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, यही आज के माने खुशियाँ मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। देखिए, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व पूरे भारतवर्ष में नहीं था। जिस समय वे इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, फिर उसके बाद कोलंबिया गए, कोलंबिया ने यूनिवर्सिटी से उन्हें डीलिट की उपाधि मिली। उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जिस समय वो डीलिट की उपाधि मिली, उस समय 6 व्यक्ति विद्वान पूरे वर्ल्ड में थे, पूरे वर्ल्ड में 6 व्यक्ति। उनमें हमारे बाबा साहब भी एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने देश का संविधान बनाकर हमें अंग्रेज़ों से गुलामी से मुक्त कराया, देश को आगे बढ़ाया। ये इससे अधिक और हम न कह करके अपने अच्छा बाबा, एक चीज़ ये बताइए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान को लिखे थे, अगर वो लिखे नहीं होते तो शायद हम और आप सुरक्षित आज भारत देश में नहीं होते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये कौन है कि जो मूर्तियां हर महीने में अपने चैनल के माध्यम से, अपने पेपर के माध्यम से दिखाता रहता है, तो कहीं हाथ तोड़ देते हैं, तो कहीं गला को तोड़ देते हैं, तो कहीं पैर को तोड़ देते हैं, वो लोग कौन है? वह एक वर्ग है जो हमको पसंद नहीं करता है, न तो बाबा साहब के बताए हुए उद्देश्य को, बताए हुए शिक्षाओं को ग्रहण करता है, वो उसको मिटाने के चक्कर में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कारवां चल पड़ा है और चलता रहेगा। अंत में हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि उसमें यही बात मुख्य है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर, जैसे हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और उन्होंने जो अस्त्र दिया है वोट के द्वारा हम उनको परास्त कर सकते हैं। तो हम लोग शिक्षित होकर, संगठित होकर के वोट के द्वारा हम उन्हें पराजित करें और अपने हक अधिकार को माने ग्रहण करें। ये जो है हमारा मूल उद्देश्य है। क्या नाम हो भैया आपका? लालचंद। जयंती आप कितना दिन से मना रहे हैं? काफ़ी दिन से मना रहे हैं, करीब 10-12 साल से हो गया है हमको मनाते हुए, और हम आगे कुछ कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, बस यही छोटे से ही छोटे में रह पा रहे हैं। ना तो मूर्ति लगवा पा रहे हैं, ना हमको कहीं कोई स्थान मिल रहा है। हम इसलिए अपने घर पे ही थोड़ा बहुत मना ले रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा आपसे है, और ये क्वेश्चन तो सभी से हमारा रहता है। ये बताइए, ये मूर्ति तोड़ने वाले कौन हैं? ये सब अन्य लोग हैं। ये हम जैसे ने महीने में 6-7 मूर्तियां तो हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने पेपर के माध्यम से दिखाई देते हैं कि यहाँ मूर्ति टूटी है। हाँ जी। और जब मूर्ति की स्थापना होती है तो भी हम दिखाते हैं किस गांव में हो रही है। हाँ, तो यहाँ अभी हमारे यहाँ लग नहीं पाया है, और हम कई चीज़ के बारे में बताए, लेकिन हम भी सुनते हैं कि जगह जगह तोड़ दी जाती है। लेकिन ये जो हमारे विरोधी हैं, हमको देखना नहीं चाहते हैं, वही ये सब करते हैं। क्या नाम हो भी आपका? संपत। आज अम्बेडकर जयंती है, कितना खुश है? बहुत खुश है हम लोग। बाबा साहब को कब से मानते हैं? बहुत दिन से मानते हैं, मतलब 2-4 साल 10 साल से मान रहे हैं, जब से। आज बहुत खुश है। बहुत खुश है। क्या नाम हो चाची? बाबा बाबा, हाँ भैया, आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल मानता। ये बताइए, बाबा साहब ने केवल चमारों के लिए किया है, सबके लिए किया है? बाबा साहब सबके लिए किए हैं। हम जात पात की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग नहीं मानते, हम इस पे खुन्नक है, हमारे मतलब दिल में रहता है कि बाबा ने संविधान लिखा, संविधान लिखा। ठीक, अगर वो संविधान नहीं लिखे होते तो शायद आज हमारे घर के परिवार, हम और आप जो है कि इस मतलब सुरक्षित भारत में नहीं रहते। ये मूर्ति तोड़ने वाले कौन है? किसी का कभी हाथ तोड़ देंगे, कभी पैर तोड़ देंगे, कभी नाक तोड़ देंगे, कभी जो है कि ऊपर मार देंगे, गायब हो जाएगा। ये कौन लोग रहते हैं? प्रशासन और मीडिया परेशान रहती है। यह तो देखिए, प्रशासन और मीडिया वाली बात कर दी है।
ये तो हाँ मीडिया वाले को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, किसने तोड़ा है हमसे पूछे कौन तोड़ा है, हम देखेंगे बताए कौन तोड़ा है। सही है ना। ये लोग जो नहीं मानते होंगे शायद वही तोड़ते होंगे ऐसा कर। मैं कहता हूँ बाबा साहब ने किसके लिए नहीं किया है। बाबा साहब तो संविधान सबके लिए लिखे हैं। केवल चमारों के लिए लिया है, चमारों के लिए नहीं लिखा है, सबके लिए लिखा है। ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, कोई हो, सबके लिए लिखा है। लिखा है ना, केवल ये चमार नहीं। अभी हम चमार हैं, मानते हैं हम चमार है, लेकिन हम बाबा साहब का मानते हैं, लेकिन हम सच को दिखाते हैं, चाहे कोई हमें गोली मार दे, कोई हमें जेल करवा दे। ये तो सही है, ठीक है? सत्य है, सत्य है। हम चमार, अहिर, कोरी, ठाकुर, ब्राह्मण को नहीं लेके चलते। हम एक जानते हैं, हम एक इंसान के घर पैदा हुए, हम एक इंसान है। हाँ सही है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर ये हमारा क्वेश्चन है पूछने का, इसलिए मैं पूछा, आप शायद भड़क गए। नहीं भड़को। अगर जात पात की बात नहीं होती तो बाबा साहब की मूर्तियां क्यों टूटती है, बताइए। यही कारण है ना। हाँ यही कारण है। अगर जात पात की बात होती तो टूटती है। जात पात की कारण यही है, अगर संविधान सबके लिए बाबा साहब लिखे थे, सबको मनाना चाहिए, सबको मानना चाहिए। लेकिन अगर नहीं, हम जात पात नहीं करेंगे ना, हम कैसे कमाएंगे, हम कैसे खाएंगे, कैसे यह बताइए। हाँ हम इंसान है, आप चमार। मैं कहता कोई ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, कोई हो, उसके पास चाम नहीं है। चा माने चाम, माँ माने मांस, रा माने रक्त, खून होता है। जैसा हमारे पास खून है, चाम है, उसके पास नहीं है ना। तो क्यों कहते चमार? आप नहीं चमार है, तुम्हारे पास चाम नहीं है, चमार नहीं हो। अरे या तो ढोकला नहीं करेंगे तो हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? आपको बहकाएगा नहीं तो कैसे हम खाएंगे, कैसे जिएंगे? अगर कहेंगे ना तब पूजा करेंगे आप। भैया मैं देखिए एक इंसान ऐसा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे पास 2 बेटियां हैं, 2 अपने अपने घर में, बेटा नहीं है, मेरे 2 भाई हैं, मेरे और परिवार है। मैं ये नहीं समझता हूँ मेरे परिवार, मैं अकेला हूँ, मैं जो कहता हूँ डरता नहीं हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ, ना भाइयों से डरता हूँ, ना गांव वालों से डरता हूँ, ना बिरादरों से डरता हूँ। मैं अकेला हूँ, जो करता हूँ अकेले करता हूँ। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर राय देना। और इसके पहले इसी ग्राम सभा की मैं खबर चलाया था, प्रधान से खास बातचीत हुई थी। उनके बाद जब ये प्रधान हुए, मैं इस गांव को जब कवरेज किया तो मुझे बहुत दया आया कि मैं जब गांव में कवरेज करने निकला तो किसी के घर पे मड़ई था, किसी के घर पे कच्चा मकान था। मैंने जो है कि प्रधान जी से कर करके आवास को दिलवाया, और यहाँ पे हमें भी ऐसी सूचना मिली, मगर मैं कभी दिन में आऊँगा तो इसे मतलब पूरे को जो है कि दिन में कवरेज करूँगा, कवरेज के दौरान फिर प्रधान को मैं सूचित करूँगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर राय देना। अभी मैं जनपद जौनपुर में था। जय हिंद।